की बड़ी खबरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आज बरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां वो प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर संवाददाता कुमार विनय ने सांसद संतोष गंगवार और मेयर डॉक्टर उमेश शर्मा गौतम से बातचीत की। दिसंबर को मुख्यमंत्री बरेली एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इसके लेकर व्यापक जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। किस तरीके का कार्यक्रम है और किस तरीके की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बरेली के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी हैं। सांसद जी, किस तरीके का प्रोग्राम है और कितनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री करने वाले हैं? तो आपका धन्यवाद। वास्तव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से लखनऊ में रहकर प्रशासनिक कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो उसके तहत वो क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, जाकर वहाँ की जानकारी लेकर और लोगों से सीधे रूबरू होते हैं। जैसे आज आप अभी बोल रहे थे कि प्रबुद्ध जनों को बुलाने का और उनके साथ बात करने का उनका सिलसिला शुरू हो रहा है और उनकी रुचि है कि समाज का वो तबका आए जो उनकी बात को सुने, उसके बाद में अपना रिएक्शन भी दें। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी प्रक्रिया है और अब उत्तर प्रदेश देश के अच्छे राज्यों में माना जाने लगा है और प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। तो हमारा मानना है कि आज हम लोग ये देखने यहाँ पर आए कि व्यवस्था कैसी होगी और बरेली वासी किस ढंग से उनका स्वागत भी कर रहे हैं और क्या अपेक्षा है, और निश्चित रूप से बहुत सी बातों के बारे में वो अपने विचार भी देंगे और क्या अपेक्षा है बरेली के बारे में निश्चित रूप से बरेली के लिए बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं। कई बताया जा रहा है 1000 करोड़ से अधिक की शिलान्यास और लोकार्पण योजनाओं का भी हो रहा है। ना, वो तो स्वाभाविक है कि इस समय पूरे प्रदेश के अंदर इन कामों को तलाश करके इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमने भी अपने लोगों से बात करके कुछ बातों को दिमाग में रखा है जो उनके सामने रखेंगे और चाहेंगे कि वो उनके बारे में ही बोले। माना जाए नगर निगम के चुनाव की भी एक आगाज की भी घोषणा हो। हाँ, निश्चित रूप से उसी की दिशा की कदम है, क्योंकि अब देश में कभी कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। जैसे अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं, आने वाले समय में फिर राज्यों के चुनाव होंगे। तो ये प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया, उसके हिसाब से बात हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा समय के लिए बरेली से कैमरामैन हरिचंद्रा के साथ कुमार विनय। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री बरेली में एक प्रबुद्ध जन को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें 1000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। किस तरीके की प्रक्रिया है और इस चुनाव की शायद नगर निगम के चुनाव का भी आगाज करेंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, क्या रहेगा, बात करने के लिए बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी मेरे साथ है। मेयर साहब, मुख्यमंत्री जी बरेली आ रहे हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा, नगर निगम के चुनाव का भी आगाज होने वाला है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस दौरे को? देखिए, प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर बरेली के जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं वो भारी संख्या में जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे पे जो सूचनाएं मिल रही हैं, हर आदमी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहता है। तो लगभग मुझे लगता है 40 से 50 हजार लोग यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनने आएंगे। और बरेली जो लगातार विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है, उसमें 4 चांद जैसे कहते हैं और लगने वाले हैं, 4 पंख और लगने वाले हैं। कल यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगभग 1400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिससे कि बरेली में विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। तो माना जाए नगर निगम का चुनाव भी हो गया, कल आरक्षण घोषित कर दिया गया, तो उसका भी आगाज होगा? देखिए, आगाज अभी ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से नगर निगम में अब चुनाव आ रहे हैं और लोगों ने पिछले 17 साल भी देखे हैं, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग रहे थे। करीब लगभग 11-12 साल समाजवादी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस ने बरेली को संभाला था, लेकिन बरेली ऐसा कर दिया था जैसे गांव से भी ज्यादा बदतर तस्वीर बरेली की कर दी थी। पिछले 5 सालों में बरेली की जनता ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है बदलता बरेली और चमकता बरेली। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बरेली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से नगर निगम की कुर्सी पे भारतीय जनता पार्टी का ही नेता बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा समय के लिए बरेली से कैमरामैन हरिचंद्रा के साथ कुमार विनय।